बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो डॉलर साइन के बारे में। डॉलर साइन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डॉलर साइन आप कैसे लगा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमने दो टेबल यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है। टेबल 1 है और उसके बाद यहाँ पर एक टेबल 2 है, यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इन टेबल में हम डॉलर साइन को इस्तेमाल करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वाला जो डॉलर साइन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सेल रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। सेल रेफरेंस की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें आप रिलेटिव रेफरेंस होता है और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस वो होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल चेंज करता है, और जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो एक फिक्स सेल रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यूज़ को सम करते हैं। तो सम करने के लिए यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करते हैं और इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसमें ये जो है कॉलम का नाम आ रहा है और उसके बाद जो 2 है वो यहाँ पर रो का नंबरिंग आ रही है। तो उसके बाद सम करने के लिए यहाँ पर हम प्लस का साइन ऐड करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू उसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसका भी सेल रेफरेंस जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पर नीचे ड्रैग हो चुका है। हमारी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर सम हो चुके हैं। यहाँ पर हम इस फार्मूले को एडिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर ये वाला आ रहा है इस फार्मूले में, और नेक्स्ट फार्मूले में के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल रेफरेंस जो है यहाँ पर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो उसके बाद नेक्स्ट नीचे भी हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये आप कह सकते हैं जो रिलेटिव रेफरेंस इसको आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एब्सोल्यूट रेफरेंस वो क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसमें कुछ और एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं ग्रैंड टोटल, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 10। अब ये वाला जो 10 हमने टाइप किया है, इस 10 को यहाँ पर हम ये टोटल जो आ रहा है इसके साथ हमने यहाँ पर सम करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे और इस टोटल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्लस का साइन ऐड करेंगे और उसके बाद 10 के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। अब इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाली क्वांटिटी में 10 ऐड हो चुका है। और जो नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पर ये देखें जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पर चेंज हो गया। तो नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें सेल रेफरेंस जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, ये देखें जो सेल रेफरेंस है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसको आप लॉक कैसे कर सकते हैं, तो लॉक करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन। तो इस सेल को लॉक करने के लिए यहाँ पर हम डॉलर साइन इस्तेमाल करेंगे। तो डॉलर साइन आप कैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो फर्स्ट फार्मूले को हम एडिट कर लेते हैं, F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम डॉलर साइन इस्तेमाल करेंगे कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी। तो अगर आपने एक ही दफ़ा यहाँ पर वन टाइम में डॉलर साइन ऐड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। आपका जो डॉलर साइन है वो ये दोनों तरफ एक ही टाइम में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपने खुद ऐड करना है तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस करेंगे, डॉलर साइन ऐड हो जाएगा। और रो के आगे भी हम क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ 4 बटन प्रेस करेंगे और जो डॉलर साइन है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब एंटर बटन प्रेस करते हैं। ये वाला जो 10 क्वांटिटी है, ये जो सेल रेफरेंस है यहाँ पर हम लॉक हो चुका है, तो ये अब चेंज नहीं करेगा। ये होगा जी एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको हम एंटर करते हैं यहाँ पर और इसको दोबारा ड्रैग कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं अब 10 क्वांटिटी जो है अब सब टोटल में यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 110 हो गया, यहाँ पर 97 है तो यहाँ पर 107 हो गया। अब 110 है तो यहाँ पर 120 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर भी 110 है तो यहाँ पर भी 120 हो गया। तो यहाँ पर हम किसी भी फार्मूले को एडिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। कि नेक्स्ट हम एडिट करते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं जो सेल रेफरेंस है यहाँ पर लॉक हो चुका है। ये लॉक किस लिए, यहाँ पर हमने डॉलर साइन इस्तेमाल किया तो तभी यहाँ पर ये लॉक होगा। अगर हम डॉलर साइन यहाँ पर हटा देते हैं तो ये सेल रेफरेंस है यहाँ पर लॉक नहीं होगा। तो ये होता है जो एब्सोल्यूट रेफरेंस। और डॉलर साइन आपको पता चल गया किस तरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है लगाने का। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने एक टेबल है, इसमें भी हम यहाँ पर जो डॉलर साइन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेबल नंबर 2 में हम आ गए। यहाँ पर ये जो टोटल हमने निकाला हुआ है इसके अंदर हम यहाँ पर ये 10 ऐड करेंगे 70 में, और उसके बाद जो 70 में यहाँ पर 20 ऐड करेंगे और यहाँ पर 70 में यहाँ पर हम 30 ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम सम का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल बटन प्रेस करते हैं और 70 के ऊपर क्लिक करेंगे और प्लस का साइन ऐड करेंगे और 10 के ऊपर क्लिक करेंगे
अब हमने यहाँ पर कुछ जो एड्रेस है उसको हमने यहाँ पर लॉक कर, सब वैल्यूज़ में यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम को लॉक करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है उसमें हम यहाँ पर हम रो को लॉक करेंगे। तो इसके आगे यहाँ पर हम डॉलर साइन लगा देते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं और इस फार्मूले को हम आगे ड्रैग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 में यहाँ पर 10 ऐड हो चुका है और यहाँ पर 70 में 20 ऐड हो चुका है और यहाँ पर 70 में 30 ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं जो सेल रेफरेंस है यहाँ पर चेंज हो चुका है और जो हमने लॉक किया हुआ है यहाँ पर हमने रो को लॉक किया हुआ है, तो रो लॉक यहाँ पर लॉक है और जो कॉलम है यहाँ पर हमने लॉक नहीं किया तो कॉलम जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस फार्मूले भी हम इसको भी हम एडिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम लॉक नहीं है, रो लॉक हुई हुई है। तो पहले वाले सेल में कॉलम लॉक है और यहाँ पर जो रो है यहाँ पर लॉक नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर इसी फार्मूले का हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं तमाम टोटल में जो क्वांटिटी है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर हम F2 बटन प्रेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं 110 में 30 ऐड हो चुका है और उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू इसमें हम दे लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 ऐड हो चुका है, यहाँ पर 97 में 30 ऐड हो चुका है और उसके बाद किसी और वैल्यू को चेक कर लेते हैं। F2 बटन प्रेस करते हैं और इसमें 10 ऐड हो चुका है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डॉलर साइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डॉलर साइन को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।